मैं यूँ कह रहा हूँ, आप सबको आवाज़ आ रही है? बढ़िया बढ़िया, साफ साफ आ रही है। चलो बहुत बढ़िया है। बड़े भैया किधर है माइक वाला भाई? माइक वाले भैया इधर देखो तो एक मिनट के लिए यार, इसमें से बेस खत्म कर दो। बेस बेबी को, मैं तो बेबा हूँ तो, है ना? और इसका वॉल्यूम तेज करो और इसमें इको पूरी तरह से खत्म कर दो और इसमें हल्का ट्रिबल डाल देना। हेलो, अभी बढ़िया हो गया। इको खत्म कर देना मेरे भाई। बहुत बढ़िया माइक है आपका और बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन में था। इसमें टेप वेप लगा दिया करो, बढ़िया है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है अपन को। बहुत सीधा आदमी जमुना लाल भाई आया सबसे पहले। दिनेश भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत छाती माथा कर रहा है वो आदमी यार। बहुत बढ़िया लोग बैठे हैं, ले ले बढ़िया। पर तूने आँख क्यों मीची? मेरे को तेरे चरित्र पे शक हो रहा है भैया। कानून ने 377 की इजाजत दे दी, इसका मतलब नहीं तेरा टेस्ट ही खराब कर ले तू। खैर कोई बहुत बढ़िया बात है। सब ये चलेंगे आज पूरी रात, बढ़िया है। चोला चूली चक्रा चौधर वगैरह। भाई साहब अपन कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। आप 10-20 जन इधर खड़े हैं, वो गांव के 3 पटेल उधर बैठे हैं हाट पे, देखो आप। बाकी इधर बैठे बाबूजी बैठे हैं साफे वाले, उन्होंने मेरे को आते ही मेरी सेवा करी थी। प्रणाम करता हूँ आपको। देश के गांव के बुजुर्ग कविताएं सुन रहे हैं आप सभी। दे तितर बितर इंडिया पाकिस्तान की तरह हो रहे हो, कोई मतलब नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ, सीधा आदमी, पंडित आदमी, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। भगवान ने खड़े रहने के लिए पेड़ दिए तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिया होगा, उसका इस्तेमाल करो। नहीं तो विज्ञान कहती कि जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं होता वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं भाई साहब। ये ऐसी बात है। ये ऊपड़े तो वो भी खेरे थे, बहुत बढ़िया बज रही है। सारे देश के बड़े कवि हमारे बीच में हैं। तो राजेश लोटपोट ने खूब छाती माथे करे, बहुत बढ़िया लगा मेरे को बहुत मजा आया। और इधर क्या कहते हैं, अपने देश के बड़े कवि मंच पर विराजमान हैं। और जमुना लाल यार, तूने क्या कविता पढ़ी भाई ने यार, मेरे क्या अंदर से फड़फड़ा गया शरीर। जमुना लाल के लिए जोरदार एक बार ताली वाली बजा दो यार। जमुना लाल बहुत सीधा और बहुत बढ़िया आदमी है भाई साहब। जमुना लाल इतना बढ़िया आदमी बेचारा। इसका वॉल्यूम कर दो ना यार भाई साहब, वॉल्यूम बढ़ा दो यार। मतलब थोड़ा सा सेटिंग कर करा के अपन काम चालू करेंगे। सेटिंग चलो ठीक है। तो वो बढ़िया है। तो दूध है ना, चलो ठीक है। तो दूध डेयरी के चेयरमैन साहब हैं, वो बहुत बढ़िया। प्रणाम करता हूँ मैं आपको। इस माइक का इतिहास बताता हूँ मैं आपको भीमगढ़ वालों। ये वो माइक है जिस माइक से इस देश में पहली बार भाइयों और बहनों बोला गया। इधर फंसे हैं क्या मोदी जी के वक्त? भाजपा वाले भी बैठे हैं क्या? सारे भाजपा वाले हैं क्या? तो तुम कौन से कांग्रेसी हो? अरे जब भी खुश हो रहे हो यार, ज्यादा खुश मत हो भाई साहब। दिनेश जी, ये माइक वो भी है जिससे पहली बार इस देश में आलू से सोना बनाने की बात बोली गई। यही माइक है बाबूजी। हो क्या मतलब है अपन को फालतू की बात से? बढ़िया है। ये बड़े क्या है कि मेरे को लड्डू बाटी खिलाई इन्होंने पहले घर पे खूब, और उसके बाद में इधर कविताएं पढ़वा रहे हैं। मैंने कहा आराम से पढ़वा लेना यार। का नहीं पंडित यार, तुझे क्या मतलब है फालतू की बात से? जमुना लाल बहुत प्यारा भाई मेरा। जमुना लाल में आया जब से कह रहा है मेरे से, भाई साहब मैं भी कवि हूँ। मैंने कहा भाई साहब मैं भी कवि हूँ। मैंने कहा तू कवि? अरे मैं दिनेश जी ललकार का आदमी हूँ। भाई साहब मैं भी कवि हूँ, मैं दिनेश जी ललकार का आदमी हूँ। अरे मैंने कहा जमुना लाल तू सीधा का सीधा ही रहेगा यार, तेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है। दिनेश जी ललकार खुद भाभी जी के आदमी है, तो उनका आदमी कैसे हो सकता है यार? बस सीधा आदमी बेचारा, बहुत प्यारा इंसान है। हमारे बाबूजी बैठे हैं इधर। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरे को नाम बताओ आप। कंवरलाल जी।
अच्छा सरपंच साहब के पास में सफेद शर्ट में कौन बैठे हैं? शंकर लाल जी। कौन है शंकर लाल जी? हाथ ऊपर करो। अरे इधर आगे ये कौन बैठे हैं? ये हाँ ये आप हाँ बिल्कुल बैठो। मैं आपकी हाजिरी थोड़ी बना रहा हूँ यहाँ स्कूल में। आराम से बैठो। ऐसे थोड़ी कह रहा था मैं कि बाबूजी खड़े हो जाओ। अरे मेरे तो क्या है भाई साहब, मेरे टेक्निकल फॉल्ट है यार। मेरे को लगा कि वो मेरे साडू हैं। उनको खड़े हुए जो देखा आपने बाबूजी को, उनका भी मैदान साहब और अपना भी। तो बाबूजी प्रणाम करता हूं, पर मेरे को लगा आप मेरे साडू हैं। अच्छा यहाँ पर भीमगढ़ के जबरदस्त लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि यार पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित झूठ बोलते ही नहीं है। बहुत बड़ी विद्या है भाई साहब, बहुत बड़ी साइंस है इसमें। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि यार साडू है तो पहचाना कैसे, सोच रहे हो ना? गौर से देखो, उधर से वो पीछे जो 5-6-7 लाइटें हैं, उस लाइटों का प्रकाश इनकी लोटी पे पड़ के डायरेक्ट मेरी लोटी पे आ रहा है। तो इससे अपन को पता लगा यार भाई साहब की तुम यार एक तो ताली वाली कम बजाते हो, मजा आ रहा हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताओ रे यार पंडित को, तुम्हारी कसम क्या मरी जाऊंगे फिर यार। क्या मतलब है? सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। कवि सम्मेलन ऐसे ही कर रहे हैं यार, क्या करें यार भाई साहब, सब सारी की सारी फालतू की बातें। ओम गणपते नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, शाप देकर निकल जाऊंगा। अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे स्वाहा। क्या मतलब भाई साहब? मेरे साडू भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे साडू जी के मेरे 1% भी दिक्कत नहीं है भाई साहब, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। केवल हम दोनों को ये समझ में नहीं आता कि सुबह मुंह कहां तक धोना है। बाकी अपने कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन बहुत सीधे आदमी यार, अपन को क्या फालतू की बातों से। बाबूजी यहाँ पर सरपंच साहब बैठे हैं। सरपंच साहब यहाँ गांव के बड़े लोग, आप यार कितने बड़े आदमी मेरे सामने बैठे हो यार, तुम्हारे बीच में आकर के मुझ पंडित का दिल गार्डन हो गया रे यार। क्या प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। लाइट उधर होते ही मेरे को सब पता लगा, नहीं तो पहले तो कुछ भी पता नहीं लग रहा था। तो मैं आप बड़े लोगों के बीच में अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा आप कि मैं क्या कह रहा था आपको यार। बागेश्वर धाम को कौन कौन जानता है मुझे जरा बताएं आप। सब जानते हैं क्या? जब 2-2 कौड़ी के लोगों ने बागेश्वर धाम पर आक्षेप लगाए, अरे यार अपने देश में राम मंदिर बना, अपने देश में 370 हटी, और 2-2 कौड़ी के लोगों ने बागेश्वर धाम पर दिनेश भैया आक्षेप लगाए। सनातनी, उस सनातनी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। गीत की शुरुआत कर रहा हूं। हनुमान जी को कौन कौन मानते हैं वो मेरे साथ तालियों के रिदम से जुड़ना। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बाग। अरे ताली तो बजाओ हनुमान जी के लिए यार, गजब कर रहे हो तुम। हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिसकी अर्जी लगती है उसकी ही आती बारी। बागेश्वर बाबा की भक्ति करते सब नर नारी, धर्म विरोधी सनातनी पर करते हैं बमबारी। जंग नहीं जंग नहीं जंग नहीं लगता सोने को तपता बढ़ते दाम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। समर्थन चाहता हूं मैं आपका, अगर मन की बात हो जाए तो।
भगवा और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों, भगवा भगवा भगवा। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं दोस्तों, मैं केवल भगवान श्री राम का भक्त हूं दिनेश भैया। मुझे ना कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे भाजपा से मतलब है। मैं केवल भगवान श्री राम की पार्टी का आदमी हूं, मैं उनका भक्त हूं, सनातनी हूं। सुनिएगा, तो भगवा और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों, मकड़ जाल में फंसे हुए फूहड़ मकड़ी के जालों, पहले खुद को सिद्ध करो रे चमचों और दलालों। 14 भुवन को भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना डरेगा ना दबेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बदलाई स्त्री के मान की, गोरा और बादल ने रण में हुंकार भर स्वामी भक्ति में परवाह ना की जान की। जहां कण कण गुण गान करता है सदा, स्वाभिमानी राणा और चेतक महान की। पन्ना भाई पुत्रदान, हाड़ी रानी शीशदान, कर देती है वो धरती है राजस्थान की। 4 पंक्तियां मेरी माताओं बहनों के लिए पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं और आपसे चाहता हूं कि मुझे विदाई की तालियां मिले सर। एक बार वो घनघोर तालियां जिसे सुनने के लिए मैं 600 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में आया हूं। अगर कहीं ना कहीं मैंने 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप लोगों को ऐसे माहौल में, जब झूले चक्री ऊपड़ियां चल रही थी, अगर आनंद दिया हो तो एक बार मुझे हाथ उठाकर ताली बजाकर बताएं कि मैंने आपको आनंद दिया। मेरी बहनों के लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, विदाई की तालियां चाहिए मुझे आपसे। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। और मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। मीराबाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का। और अंतरिक्ष चीर कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। भारत माता की। आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से, दरकार कहाँ हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। हम तो वो लोग हैं, सूखी बाटी को मत फोड़ दा। तो 4 पंक्तियां शौर्य और वीरता की आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे बीच में चूंकि शौर्य और वीरता के बड़े नाम, शिखर पुरुष, शिखर कलश आदरणीय वेदव्रत जी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, तो उनकी अगवानी में 4 पंक्तियां शौर्य और वीरता की आपके बीच में आदरणीय सरपंच साहब आपके बीच में रखना चाहता हूं। कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। नहीं, तालियां गलत जगह बजी है। यदि आपके रक्त में उबाल आए तो तालियां अब उठे, पूरा सदन तालियां बजाए। जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता में दिखाई ही नहीं सकता है। एक बार मैंने कोशिश की, घर पे गया, लुगाई से जाकर बोला मेरे लिए भोजन लेके आओ। वीरता में लुगाई रोटियां लाई,
रोटिया पे घी नहीं चोपड़ियो, मारो दिमाग खराब नहीं क्यों, मैं कमाई मुंह ले लूं, मार रोटिया पे घी नहीं चोपड़ियो। तो पत्नी आधे घंटे तक रसोई में कुछ कर रही थी, खड़ी रही, आधे घंटे बाद बोले मैं 15 दिन से कह रही हूँ घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ, आप लाए क्या? अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उड़ता हुआ आया, ये तो माथा में लग गयो, मारा माथा में यो मोटो हीकड़ो भेजो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, बहाने आयो, बहाने सिद्धार्थ भाई मिल गयो। ये बोले मनोज, ये थारे माथा पे कई वेरो? मैं कि यो मारा माथा पे हीकड़ो वेरो। ये बोले भैया थोड़ो घी चोपड़ी लेतो ही। मैं क्यों घी वेतो तो हीकड़ो वेतो ही नहीं। आनंद आ रहा होता तो खुल की तालियां वालियां बजाओ यार। अनो इको बंद कर दो, सुनो इको बंद कर दो और उनको चालू कर दो। इको बंद कर दो, बिल्कुल इको एकदम खत्म करो। हेलो आई रो सही। कंफ्यूज को अंग्रेजी में कहते हैं डापाचूक। डापाचूक में बचपन से ही हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है साला, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी। अबे मुँह यार कंफ्यूज भेजो, डापाचूक भेजो, मुँह मना को ढांडो यार, समझ में नहीं आ रहा। वो तो काचे चारी में घूम देखूं, वो दिनेश भाई का क्यों? मैं दिनेश भाई आप बताओ, मुँह मना को ढांडो, जानवर हो या इंसान? ये बोले भैया शक्ल तो मन ही खबर नहीं पड़ रही, चल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते। मुझे डॉक्टर के पास लगे, मैंने डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परखंडी में डाला, मुझे परखंडी पकड़ा दी। अब बोले वो सैंपल पड़े हुए उनके बीच में रखते, मैंने सैंपलों के बीच में रखा। आधे घंटे बाद सैंपल उठा के ला। मैं बचपन से ही डापाचूक, न जाने कौन सा सैंपल उठाकर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। हमारा दिमाग खराब है क्यों? मैं यार आप समझ में नहीं आए, आप अच्छे पंडित के पास में, लोकेश भाई के पास क्या? मैं लोकेश जी आप बताओ। ये बोला किसी अच्छे पंडित को दिखाते हैं। मुझे पंडित जी के पास ले गए, मैंने कहा पंडित जी आप बताओ। तो वो बोले कुंडली ला, कुंडली ले गया। कुंडली को देखकर बोले थे जैसे समझ में नहीं आ रहा है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी थारा माथा पे हिंगड़ो और बातें पहुंच होगी। जो मैं क्यों यार पंडित जी के उपाय बताओ? तो पंडित जी क्यों अपना हाथों काला कुत्ता ने रोटी खवा दी, काले कुत्ते को रोटी खिलाना। अब तक में छेटी हुए कालो गन्नकड़ो दौड़ी नहीं रो, वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी बसी थी। वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी गप। तो मैं क्यों यार पंडित जी यो कहो? तो पंडित जी बोले भाया यार यूं लाग जो है, अनि गन्नकड़ा ने भी कहीं पंडित यो ही उपाय बतायो। मैं कंफ्यूज, मैं वास्तव में अरे मेवाड़ी समझ में नहीं बोला। अच्छा प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जानता हूँ। अच्छा मैं आपने मुझे सरपंच साहब आपने मुझे आमंत्रित किया, दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया, संसार का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया। मेरी वजह से सबका फायदा होता है। मैंने आज तक, पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस के बीमे किए सबके पास हुए। मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादी करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मैं तो मुंबई चला गया एक सेठ की वहाँ, मैंने कहा सेठ जी मैंने को नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, लेकिन मैंने सुना तू लक्की आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। बोले तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूँ। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं तो एक बार ढंग से तालियां बजाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर।
अच्छा बा मुंबई में इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा था, गाना याद कर लीधा। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले सब गाना याद कर लीधा। अब ऑडिशन में वो सामने बैठे हुए थे, अनु मलिक वो बैठते ही हैं, सोनी टीवी पे आता है इंडियन आइडल, वो सामने बैठे हुए थे। उनको देखते ही मेरी डिस्क फॉर्मेट हो गई, सब भूल गए। लेकिन मेवाड़ी आदमी जटे भी जावे अपनी बात की तरह ऊंची रखे। मैं मेवाड़ी आदमी, मने जो याद हो होने दी दो। वो बोले शुरू करो। मैंने बोला आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भेरू जी बाबा जी गाते गयो मारे तेल बोलो सारी रात। बोले ये क्या है, ये नहीं चलेगा, कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग और रैप सॉन्ग हो सुनाओ। मैं कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है अपने पास। मैं कहा यो यो मनिया